मार्का हक कौमी आज़म, अस्करी महारत और हिकमत अमली की पुख्तगी का आगाज कामयाबी ने कौमी एतमाद को मजबूत किया। पाकिस्तान को मुस्तहकम इलाकाई कुव्वत के तौर पर उजागर किया। मार्का हक में कामयाबी का पहला साल मुकम्मल होने पर अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। पाक फौज ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर कुव्वत के तौर पर मनवाया। वज़ीर आज़म का पैगाम। मार्का हक में फतह का एक साल मुकम्मल, मुल्क भर में जश्न। कराची में CVU पर सिंध हुकूमत की तकरीब, नामवर गुलकारों और फनकारों की परफॉर्मेंस। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन बाब। कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान का खिताब। बरसालिस अमन का अलंबरदार, अमरीका ईरान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। आरजी मुफाहमती मुआहिदा ज़ेर गौर, सालिसों के साथ दस्तावेज पर काम जारी। बातचीत का अगला दौर इस्लामाबाद में मुतवक्के। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, 14 नुकात पर मुश्तमिल मुफाहमती याददाश्त तहरीर होगी। जौहरी प्रोग्राम, यूरेनियम अफजूदगी, इक्तसादी पाबंदियों पर तफसीली बातचीत का इम्कान। आबना हुर्मुज़ कशीदगी बहरी रास्तों की सिक्योरिटी मुज़ाकरात का अहम एजेंडा होगा। ट्रम्प इंतजामिया का ईरान यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने पर जोर। तेहरान का पाबंदियों में वाज़ेह नरमी और मौशी रिलीफ का भी मुतालबा। About Iranian response to your proposal? Well, we'll see what happens. Look, they have no military. They have not a lot left. We'll see what happens. अमरीका को आज ईरान का जवाब मिलने की उम्मीद। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुज़ाकरात नाकाम होने पर सख्त रद्द-ए-अमल की वार्निंग। प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू करने की धमकी। कहा, मामला तय ना हुए तो हमारे पास दूसरे रास्ते हैं। ईरानी फौज खत्म हो गई, आगे देखते हैं क्या होता है। जंग छिड़ने के बाद पहली बार ईरानी पार्लियामेंट का इजलास कल तलब। सेशन ऑनलाइन होगा। तमाम अरकान को शिरकत की हिदायत। मौशी मामलात और जंग के स्टार्ट पर बहस होगी। नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ कहते हैं, सिफारतकारी के मैदान में मंतक और इखलाकियात की बुनियाद पर आगे बढ़ेंगे। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की अमरीकी हिकमत अमली नाकाम हो गई। हक़ दिफा पर हमारा मौक़िफ़ इंतहाई मजबूत और दो टोक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बरतानवी हम मनसब से राब्ता। आबना हुर्मुज़ और इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। अज़ली दुश्मन के खिलाफ तारीखी फतह को एक साल मुकम्मल। मार्का हक में बहादुर शाहीनों ने ऑपरेशन सिंदूर को मोदी के माथे का कलंक बना दिया। दुश्मन की 26 फौजी तंसीबात को मलियामेट किया। मकबूजा कश्मीर से भटिंडा, अवंतीपुरा, उधमपुर, बरनाला और सूरतगढ़ तक सिर्फ तबाही ही तबाही। आदमपुर में AS-400 दिफाई सिस्टम को राख का ढेर बना दिया। ब्यास में ब्राह्मोस डिपो को शोलों की नजर किया। भारत का मिलिट्री कमांड हेडक्वार्टर्स भी न बचा। शाहीनों के सरप्राइज ने दुश्मन के औसान खता कर दिए। मोदी सरकार की जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप की मिन्नतें, अमरीकी सदर ने जान बख्शी कराई। मार्का हक में जीत का जश्न। यौम फतह की मरकजी तकरीब कल सुबह GHQ रावलपिंडी में होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी होंगे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक होंगे। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान यादगारी शौहदा पर फूल चढ़ाएंगे। फील्ड मार्शल तकरीब से खिताब भी करेंगे। हक में फतह का एक साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में जश्न। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में तकारीब। कराची में CVU पर सिंध हुकूमत का जश्न। नामवर गुलकारों और फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, आतिशबाजी और लेजर लाइट शो। जश्न में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। जोशो खरोश उरूज पर वज़ीर आला सिंध का पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कराची प्रेस क्लब पर MQM की मार्का हक की तकरीब। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़ी भारतीय फौज को शिकस्त दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर ने दिफाए वतन के लिए पाक फौज की कारकर्दगी को सराहा। मार्का हक में फतह, अवाम पुरजोश। शहर शहर जश्न, नगर नगर रैलियां। फैसलाबाद, झंग, सरगोधा, बहावल नगर, ओकाड़ा, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल और साहिवाल में रैलियां। खैरपुर, हैदराबाद, सक्खर, शिकारपुर समेत दीगर शहरों में भी जश्न। चमन, चागी, जाफराबाद, नसीराबाद, करक में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजफ्फराबाद, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों में भी पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। इस्लामाबाद में शानदार आतिशबाजी। फजा में हर तरफ रोशनियां फैल गईं।
वजीर आजम शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर और वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। खित्ते की सूरत हाल पर गौर होगा। दो तरफा ताउन के मुतादिद मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। वजीर आजम की पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह की तकरीब में भी शिरकत शेड्यूल। या तो फिर हम पैदल चलना शुरू कर देते हैं या तो फिर हम जहर खा के मर जाते हैं। हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे और हाई स्पीड डीजल 15 रुपए फी लीटर महंगा होने पर आवाम फट पड़े। कहते हैं क्या कमाएं क्या घर लेकर जाएं, बच्चों को क्या मुंह दिखाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के आफ्टर शॉक्स। कराची में सब्जियां, फल, मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा। कराची, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल को रेवेन्यू और टैक्स वसूली का बड़ा जरिया बना लिया। समा पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजूहात सामने ले आया। फी लीटर पेट्रोल पर 198 रुपए और डीजल पर 113 रुपए से जायद की सिर्फ टैक्सेस वसूली। पेट्रोल और डीजल लेवी पर 13 रुपए 91 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 117 रुपए 41 पैसे और डीजल पर 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अवाम को रिलीफ फराहम करें ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो। नवाज शरीफ की वजीर आजम को हिदायत। कहा महंगाई को कंट्रोल किए बगैर अवाम को रिलीफ देना मुमकिन नहीं। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक एतमाद में लिया। पाक फौज ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। भारत ने मिसाइल दागे तो वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने जवाब देने का फैसला किया। दुश्मन के 8 तैयारे गिराए। वजीर आला सिंध का कराची में मार्का हक की तकरीब से खिताब। अजीम फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर शहर शहर रैलियां। जंग छिड़ने के बाद पहली बार ईरानी पार्लियामेंट का इजलास कल तलब। ऑनलाइन इजलास में मुआशी मामलात, जंग के असलात पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का बरतानवी हम मनसब से राबता। आबने हुर्मुज और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। रूस का अमरीका और बहरीन से आबने हुर्मुज से मुतालिक करारदाद वापस लेने का मुतालबा। रूसी नायब वजीर खारजा का कहना है कि फरीकैन ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें, इख्तलाफात मुज़ाकरात की मेज पर हल करें। रूस ने ईरान को आबने हुर्मुज में मुतबादिल रास्ता फराहम किया। अमरीकी अखबार का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूस ड्रोन्स के पुर्जे बुहेरा कज़वीन के रास्ते ईरान को भिजवा रहा है। रूसी मदद से ईरान का ड्रोन जखीरा बढ़ रहा है। 20 लाख टन रूसी गंदुम और आबने हुर्मुज से मुंतकिल होने वाला सामान भी ईरान पहुंचाया जा रहा है। आबने हुर्मुज पर कंट्रोल, एटम बॉम्ब जैसी ताकत। ईरान अहम स्ट्रेटेजिक बर्तरी से दस्तबरदार नहीं होगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर का दो टोक मौक़िफ़। आबने हुर्मुज में दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार ममालिक के जहाज़ों को निशाना नहीं बनाएंगे। चीन में ईरानी सफीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान सख्त हालात में साथ देने वाले दोस्तों को कभी फरामोश नहीं करेगा। पाकिस्तान के साइबर वॉरियर्स डिजिटल महाज पर खूब लड़े। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर माहिरीन ने धाक बिठा दी। 96% सोशल नेटवर्क्स को मफलूज किया। दुश्मन को वो सरप्राइज दिया जिसका तस्वुर मक्कार दुश्मन के कंप्यूटर सिमुलेशंस में मौजूद ही नहीं था। खामोश लेकिन बर्क रफ्तार कार्रवाइयों से हसास नेटवर्क टारगेट। दुश्मन की डिजिटल दिफाई लाइन तहस नहस हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के आफ्टर शॉक्स। महंगाई की आग में गरीब राख होने लगे। कराची में सब्जियां, फल, मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा। कराची, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ गए। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने की खबरों पर हुकूमत का फौरी नोटिस। ट्रांसपोर्टर्स को किरायों में इजाफे से रोक दिया। अमल दरामद के लिए इंतजामिया को टास्क सौंप दिया गया। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 32 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी दे दी। EFF के तहत 1 अरब 10 करोड़ और मौसमियाती तब्दीली के तहत 22 करोड़ डॉलर शामिल। रकम अगले चंद रोज में मौसूल हो जाएगी। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। ज़र मुबादला ज़खायर 17.5 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को। नई किस्त के इजरा से मिलने वाली मजमूई रकम 4 अरब 50 करोड़ डॉलर हो जाएगी। IMF का एलामिया जारी।
IMF का डू मोर का मुतालबा हुकूमत ने मान लिया। बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट की यकीन दहानी। तेल की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफे का बोझ भी अवाम पर मुंतकिल किया जाएगा। सख्त मॉनिटरी पॉलिसी और तवानाई शोबे में रिफॉर्म्स जारी रहेंगी। मालियाती शोबे और टैक्स निजाम में इस्लाहात का भी वादा। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अहदाफ पूरी करने की भी यकीन दहानी। नया बजट भी IMF की मुशावरत से तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान ने हवाबाजी के शोबे में अहम संग-मील उबूर कर लिया। नई एयरलाइन साउथ एयर के पहले तैयारे की आमद। वजारत दिफा के मुताबिक बाकायदा फ्लाइट ऑपरेशंस जून से शुरू होंगे। इलाकाई एविएशन मार्केट में नए दौर का आगाज होगा। हम अमन पसंद लेकिन वक्त आए तो बुनियानुन मरसूस हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का मार्का हक की सालगिरह पर पैगाम। वजीर आजम, फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और नेवल चीफ को खराजे तहसीन। कहा पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी। शाहीनों ने पेशावराना हरबी महारत के जरिए अपनी बरतरी का लोहा मनवाया। सरहद पे खड़े ये मर्दे मुजाहिद इस परचम के पासबान हैं। मार्का हक में जंगी महाज से बयानी की जंग तक पाकिस्तान हर मैदान में सुरखरू। फौज ने सरहदी महाज संभाला। बयानी की जंग समा ने लड़ी। जंगी तरानों और मिली नगमों से कौम का जोश बढ़ाया। वर्चुअल टेक्नोलॉजी के जरिए नाजरीन को हकीकत से रूशनास कराया। मार्का हक की सालगिरह पर जारी होने वाले खुसूसी नगमे की भरपूर पजीराई। ढाका टेस्ट में शाहीनों का पलटकर वार। बैटर्स ने महाज संभाल लिया। दूसरे रोज के अख्ताम पर पाकिस्तान ने एक विकेट पर 179 रन बना लिए। आजान ओवैस ने डेब्यू निस्फ सेंचुरी जड़ दी। नौजवान ओपनर 85 और अब्दुल्ला फजल 37 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। बंगाल टाइगर्स की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 234 रन दरकार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की स्टेडियम आमद। मैच भी देखा। इससे कबल बांग्लादेश की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 413 रन पर आउट हुई। मोहम्मद अब्बास की शानदार बॉलिंग। करियर में छठी बार 5 विकेटों का कारनामा अंजाम दिया।